जमीन पर मौजूद लाखों करोड़ों जीवों में ऊपर वाले ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, सोचने समझने बोलने की ताकत दी, जिससे उसने अपने फायदे की बहुत सारी चीजें बनाई और उसी में से एक इजाद का नाम है स्मार्टफोन, मोबाइल फोन। लेकिन ये गैजेट जिंदगी में जितनी सहूलियत लेकर आया है उससे कहीं ज्यादा परेशानियां इसने जिंदगी में शामिल कर दी हैं, बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, मर्फ और ज्यादा ना बढ़े तभी तो हुसैन हम तीनों ये इलाज लेकर आए। ये एक्टिविटी एनर्जी का फ्लो बढ़ाने, बॉडी को डिटॉक्स करने, इन्फ्लेमेशन घटाने से लेकर बीपी स्टेबलाइज और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में ये कारगर है। 3 मिनट की ये छोटी सी प्रैक्टिस 30 मिनट की रनिंग के बराबर है और ये उनके लिए संजीवनी की तरह है जो मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और ये बेहद जरूरी है मीनाक्षी, क्योंकि आए दिन स्मार्टफोन का जो एक्सेस यूज है नई नई परेशानियों को जन्म तो दे ही रहा है और उन्हें में से एक है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। अब लंबे वक्त तक मोबाइल या फिर लैपटॉप पर झुककर काम करने की वजह से ये 14 से 24 साल के युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। और अमित, ये बीमारी लोगों को किसी काम की नहीं रहने देती, क्योंकि इसकी वजह से सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, बाहों में झुनझुनी और हमेशा पीठ दर्द बना रहता है। और हाल तो यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस मामले में 15 से 20% तक के केसेस बढ़ गए हैं। वैसे एक और परेशानी है जो तेजी से रजिस्टर हो रही है हुसैन, और वो है मायोफेशियल। इसमें लोग बॉडी के अलग अलग मांसपेशियों में दर्द महसूस करते हैं, तो वहीं कुछ लोग सेलफोन एल्बो से परेशान हैं। इसमें लंबे समय तक कोहनी मुड़े रहने की वजह से अंगूठे और छोटी उंगली में नमनेस हो जाती है। दरअसल मोबाइल लैपटॉप से हेल्थ इश्यूज किसी मॉन्स्टर की तरह डरावनी शक्ल लेने लगे हैं। दिमाग पर नेगेटिव चीजें हावी होने लगी, यानी कि नकारात्मक चीजें। लाइफस्टाइल की बीमारी के साथ हियरिंग प्रॉब्लम भी तेजी से बढ़ी, यानी कि सुनाई कम देने लगा है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 60% लोगों में नींद की बीमारी की वजह भी यही मोबाइल एडिक्शन है। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल फोन आने से काम करने का तरीका और जिंदगी बेहतर हुई है, आसान हुई है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल हर लिहाज से इंसान के लिए खतरनाक है और जरूरत है कि स्मार्टफोन को लोग स्मार्टली हैंडल करें, उसका इस्तेमाल भी स्मार्ट बनाए। ये सब कुछ कैसे होगा ये हम आज स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभातम। और देखो, सुबह सुबह ताड़ासन से शुरुआत करें, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार, फिर थोड़ा पावर योग करके, और फिर देखो स्पाइनल कोड के लिए हमारा नेपाल सिंह और पूरा श्रृंगी का मास्टर है हमारे अजीत राणा जी। ये आशीष जो हमारा, अब तो इसने 5 साल से डायबिटीज़ की कोई दवाई नहीं खाई, पूरा जीवन ही बदल लिया। और इसकी पत्नी तो एडवांस योग करती है। क्या नाम बेटा? प्रणति। इधर करना, यह करो, भू नमन आसन करो, भू नमन आसन। ओ देखो, लो 52 साल की उम्र में बच्चों जैसा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सारी तालियां इनके लिए। सुप्त गर्भासन, दोनों पैर सिर पे उठा के रख लेती है। 52 साल की उम्र है और छोटे बच्चों जैसे करती है। लो, सुप्त गर्भासन कर लिया इन्होंने तो, बहुत और शानदार। बैठ करके वो करो, हाँ, वो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। घुटने के ऊपर बैठ के पीछे झुक जाओ। ले लो। अच्छा, ऐसे करते करते वो लोग जो स्वामी जी जिन्हें फोन का एडिक्शन होता है, ऐसे करते करते सेल्फी लेने की कोशिश करें तो क्या होगा कि इस वाले पोज को रिकॉर्ड कर लिया जाए। फोन के एडिक्शन वाले ये कर नहीं पाएंगे। योग की एडिक्शन होनी चाहिए, इंडिया टीवी की एडिक्शन होनी चाहिए। चलो भाई, इसको लिटा दो आशीष को। इसका पूरा, वैसे तो पूरा सेट है ये। अरे साहब, आप बता रहे थे कि फ़ोन सुनते सुनते लोगों के कान बहरे हो गए। ये डॉक्टर भूप सिंह खुद डॉक्टर है, अब यूके में भी बहुत वर्षों तक रहे, अब वापस हिंदुस्तान आ गए। अब दोनों कानों से मशीन उतार के फेंक दी। सच्ची बात है, 77 साल की उम्र में दोनों कान बिना मशीन दिखा भी के रहे हैं अपने पकड़ के वो। हाँ? और अद्भुत हो रखा है। ये चमत्कार है। ये कान पकड़ पकड़ के दिखा रहे, चमत्कार हो गया। चलो करो, ये करो। देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ऐसे त्रिकोणासन,
ऐसे सुबह सुबह एक बार ये स्वामी जी मजेदार बात बल्कि विडंबना देखिए ये है और कि ये फोन आया तो था इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमने ये इजाद किया था, लेकिन आज इसी फोन की वजह से सारी लाइफस्टाइल चौपट है। फिजिकल एक्टिविटी लगभग लोगों की खत्म हो गई। हर वक्त आदमी फोन में लगा पड़ा है और बहुत सारी परेशानियां अलग हैं। लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इन सब के नुकसान की बात आज हम स्वामी जी करेंगे, लेकिन पहले जरा एक सेशन जो है आप जो करवा रहे हैं उसको कंप्लीट करवाइए ताकि जरा सा हीटअप हो जाए मामला। फिर एक एक करके फोन से होने वाली परेशानी पर आज बात होगी और उससे निपटना कैसे है, या फिर आप वाला कपड़ा पहना जाए। पावर योगा जरूर करना चाहिए। फिर जिनको बिल्कुल हिल डुल नहीं पाते उनके लिए तो फिर ये पृष्ठबस्ती और हमारा ये क्या श्रीनिवास लक्ष्मी निवास एको पंचर कर रहा पूरा, और इधर से कायोपैक्टिक भी कर रहे हमारे अजीत राणा जी। ये भी अप्रतिम है। लंबे श्वासों के साथ फिर ऐसे ये सूर्य नमस्कार। एक बार तो ऐसे पूरे शरीर का विलोडन हो जाता है, पूरे शरीर को बिलो दिया करें सुबह और सूर्य नमस्कार। कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर होले होले ऐसे ही कर ले चाहे, और धीरे धीरे फिर पूरे ऐसे रिदम के साथ यूं और यूं, और फिर एक कम से कम ये 10-20 बार से शुरू करके ना, अब तो सारे मेरे साथ कूद फांद रहे हैं। और जो है ये वैजयंती एडवोकेट भी है, लेकिन क्या हो गया था बेटा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। अब वकालत करके दूसरों को तो न्याय दिलाने की कोशिश कर रही थी, इसके साथ ही न्याय नहीं कर पा रही थी। अब ठीक होगी हमारी बिटिया, श्रृंगी लगते ही बहुत आराम आया। श्रृंगी लगते ही ठीक। और फिर ये, और फिर एक ही किया करो बेटा, देखो ये सब लेट जाओ ऐसे ऐसे। जो ज़्यादा ही बड़े बुजुर्ग हैं तो यहाँ ऐसे कर लिया करो, शेष तो ये ऐसे कम से कम 10 बार से शुरू करें और 10 बार तक टिके ना रहे, आगे बढ़े। आज मेरे सामने अमरबेल भी है, अमरबेल का पानी, अमरबेल आखा, और इसमें फिर धतूरा, भांग, ये सब वातनाशक हैं। निर्गुंडी, रासना, पीणतक्वात, इसको उबाल करके और थोड़ा पानी उसमें पानी में तेज़ गर्म पानी में नमक डाल के उससे झारना बोलते हैं धीरे धीरे, तो उससे पूरा जो है वात शरीर से निकल जाता है, इन्फ्लेमेशन अंदर का ख़त्म हो जाता है। निर्गुंडी का क्वाथ या पीड़नतक क्वाथ, वैसे गिलोय भी अच्छी भूमिका निभाता है इसमें। तो ये गिलो, ये निर्गुंडी, ये रासना, महारासना आदि क्वाथ, ये सब पीड़नतक क्वाथ, ये सब हम सबको उपलब्ध करा देते हैं। दशमूल क्वाथ, इसको पिलाते भी हैं, इससे शरीर को झाड़ते भी हैं, स्टीम भी देते हैं। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये पिलाते हैं। सुबह सुबह लहसुन खिलाते हैं। घर में हल्दी, मेथी, सूंठ और अजवाइन, हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन, और उसमें थोड़ा फिर अश्वगंधा, ये तो सारे देश को ही हमने उपलब्ध करवा दी। वैसे लंबे लंबे श्वासों के साथ जो हम वो मुकद्दर बताते हैं ना, अब मुझे लगता है एक एक मुकद्दर भी अरे लेकर के आना भाई दिनेश। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ सुबह सुबह वो हनुमान जी वाला गदा घुमाए ना, वो बाजार में तो आजकल नकली गदा मिलती है। स्वामी जी सुबह सुबह गदा घुमाने की फुर्सत कहाँ है लोगों के पास? 25-50 इधर आंख खुली नहीं कि आंख बंद ही रहते रहते शेल्फ में फोन तलाशा जाता है और उसके बाद भाई देखा जाता है कि किसका मैसेज आया, किसने क्या लिखा, किसने क्या पढ़ा। अरे आप तो फिर भी बहुत कह रहे हैं शेल्फ में फोन, लोग अपने सिरहाने फोन दाएं बाएं मतलब उठते ही दाएं बाएं फोन उठा लेते तलाश करने लगते हैं। जी 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 स्वामी जी, देखिए मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को एक नई बीमारी परेशान कर रही है। दाईं तरफ एक बाईं तरफ जी, एक नई बीमारी मार्केट में आई है और नाम इसका स्वामी जी टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। अब इसकी गिरफ्त में 14 से 24 साल के हमारे नौजवान हैं।
इसकी वजह से लोगों को सिर दर्द हो रहा है, गर्दन में अकड़न की शिकायत है, जो शोल्डर्स का हिस्सा है यहां पर नमनेस भी है, कई बार झुनझुनी की शिकायत है, पीठ में भी बैक पेन भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब ऐसा फोन किस काम का जो इतनी सारी बीमारियां दे रहा है, तो इससे बचना कैसे है और कैसे स्वामी जी लोग ये फैसला करें कि एक लिमिट के बाद वो थिन सी लाइन कहां होगी कि इसके बाद इसको हटा देना है भाई? देखो भाई, एक तो ये बड़ा जबरदस्त है हनुमान दंड का अभ्यास, धीरे धीरे ऐसे तेजी से एक तो ये कर ले, फिर इसमें फिर भुजंगासन, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, फिर ये उष्टासन जो अभी हमारी बिटिया कर रही थी। और ये बहन जी के तो कुंडल लगा दिए, कान में तो कुंडल सबके होते थे, हम गाल में कुंडल लगा देते हैं और इससे ये गंदा खून पी करके और उसको फिर शरीर से बाहर निकाल देती है। पीछे एक भाई का ये वात मोक्षण हो रहा है, इसको जो है पहले चाइना में किया जाता था, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और अमेरिका में कायरोप्रैक्टिक होता था। स्वामी जी ये टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जो है, इसका कोई पेशेंट आपके पास आया क्या? टेक्स्ट नेक सिंड्रोम वाला कोई पेशेंट मिला आपको? अरे मेरे पास रोज आते हैं। ये दरअसल क्या है, नाम अलग अलग धर कैसे देते इलाज हैं। किया आपने उसका? गर्दन की ये दोनों साइड, पहले फोन तो नहीं तोड़ दिया नसें उसका? जब अकड़ जाती है। और इसका इलाज उष्ट्रासन से और मोबाइल हम यहाँ ऑफिस में ही रखवा देते हैं जब ज़्यादा मोबाइल का कोई यूज करे। और दूसरा जो है इससे भी खतरनाक होता है, ये सर्वाइकल डिस्टोनिया तक ठीक किया हमने, जिसमें ऐसे ऐसे गर्दन यूं होती रहती है, बहुत ऐसे हाथ यूं होता रहता है, ये तक ठीक हो जाता है। अब इसके लिए एक तो गर्दन का ये जो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा होता है। अब देखो गोमुखासन, ये स्कंद संचालन, ऐसे ऐसे, और फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन और सेतुबंध। बड़ा गजब का पैकेज है ये पूरा पैकेज बता देते हैं। ये तो इसमें गजब का काम करता है। इधर आना एक बार अजीत बेटा। अब देखो आपको एक चमत्कार और बताता हूँ। इसमें ये ऐसे गर्दन को ऐसे पकड़ के हल्का सा इसको सेट करते हैं। देखो एक तो दोनों तरफ ये कोई भी दबा सकता अपने घर में ना, ऐसे। हाँ दबा बेटा जल्दी। हाँ ये देखो दोनों तरफ से ऐसे, ये गर्दन अकड़ी रहती है उनकी, ये स्टिफ हो जाती है पूरी। और ये जो स्टिफनेस है इसको पहले ऐसे हटा देते हैं, ऐसे ऐसे दबा के कर दो बेटा, ऐसे ये ऐसे ऐसे इसको दबा दिया करें। सरसों के तेल, तिल के तेल या पीड़न तक तेल से ऐसे ये करके, और फिर जो है गर्दन को करना बेटा, गर्दन को देखो ऐसे खटाक से आवाज आई, खट से बोलती है गर्दन, नीचे तक आवाज जारी होगी पूरा ऐसे। ये मामला इसमें खटर खटर बोलता है। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूरी है, पहले गांव में ऐसा किया ना हो करते स्वामी जी थे। घर में लोग कहें कि ऐसे स्वामी हाथ जी ने पकड़ कहा था करके, करने के लिए, इस- अब ये पता तो लगा पीछे गर्दन से- जिधर गई उधर ही रह ये गई। तो हमारा डॉक्टर जो है, नहीं, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एक्सपर्ट के हाथों ही ये होना चाहिए। देखो ये ऐसे, ये इसकी अब हमारी तो चमड़ी पकड़ में आ जाएगी, जिनकी मोटी चमड़ी है उनको दिक्कत होती है। फिर एक और है, देखो ये ऐसे पकड़ के, और फिर पहले ऐसे ये कमर ऐसे चटका दिया करते। एक तो दिन मेरे को डॉक्टर उठाएगा, साहब को स्वामी जी गिराएगा यही तो ले नहीं। आते हैं, हम सब करके देखते हैं। तो ऐसे पूरा ये तो ये पहले गांव के देसी इलाज थे। तो अब ये सब करने में, हाँ बखेड़ा मत करना, इसको तरीका है इसका। तो ये इसलिए बताया। फिर इसमें पीछे से पीठ को भी ऐसे ही यहाँ पर इसको दोनों तरफ से अंगूठा रख करके ऐसे दबा देते हैं। ऐसे दबाना बेटा दोनों तरफ से। देखो ये पीठ के ऊपर ना
दोनों तरफ से अंगूठा रख करके और पीछे से चमड़ी खींच करके, ये तरीके ना घर में अपना सकते हैं आप। और स्वामी जी आपकी तो पूरी खाल body जो थोड़ी पतली है ना, upset मतलब ये आपने पूरा मेहनत बैलेंस करके जो बिगड़ा हुआ है उसको ना, उसकी एक्चुअल जगह पर रखा हुआ, वरना लोगों की खाल इतनी मोटी कि आजकल लोगों के ऊपर बात असर नहीं कर रही है, पकड़ में आना तो बहुत दूर की बात जीरो है। फैट, नो चर्बी। नो चर्बी यहाँ तो इतना है कि वो हाथ में ही नहीं आएगा कुछ। बहरहाल स्वामी जी, मोबाइल से जुड़ी एक दूसरी परेशानी इस वक्त और बहुत ज्यादा लोग झेल रहे हैं और वो है मायोफेशियल। इसमें बॉडी के अलग अलग मांसपेशियों में दर्द सा होता है। और वहीं एक और परेशानी है सेल फोन एल्बो। हाथ में फोन लिए घंटों तो एल्बो में दिक्कत हो गई है। अब कोहनी मुड़े रहने की वजह से अंगूठे और छोटी उंगली में नमनेस आ जाती है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे दूर किया जाए, इस पूरे अभ्यास को करवाने के बाद बताइए। तो देखो, चल बेटा, हाँ, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये मेरुदंड के अभ्यास तो बताए रहे। जिनके एल्बो में है ना, उसमें हम एक्यूप्रेशर करते हैं। उसमें ये जो वात मोक्षण चल रहा है ना, इसको वात मोक्षण, एक्यूप्रेशर, इधर हमारे लक्ष्मी निवास जो कर रहे हैं ना, एक्यूपंक्चर, और फिर उसके ऊपर पोटली मसाज कर देते हैं। कहीं पर भी जहाँ पर रोग है, एक अंदर से थेरापी दी जाती है औषधि के रूप में, पेनानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट आदि, लहसुन आदि का, और ये जो अलग अलग प्रकार के जो घरेलू उपचार हैं उसका, मेथी, अंकुरित मेथी का प्रयोग, मेथी का पानी। और ये जो हाथ पैरों में जो नमनेस आती है, इसके 3 कारण हैं। एक तो विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, उसके लिए मोरिंगा बेस्ट है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, उसके लिए अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत, उससे वो तो अप्रतिम हो उसके लिए। फिर वहाँ पर जो गतिशीलता लाने के लिए भुजंगासन, ऐसे शलभासन। अब जैसे अंगुलियों में स्टिफनेस है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, अंदर से जो इन्फ्लेमेशन उसको दूर कर ले, सुबह सुबह गोधन अर्क भी देते हैं। सुबह सुबह हम तो सभी को आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी डाल करके पिला देते हैं। और सुबह सुबह इससे पूरे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। लुब्रिकेशन के लिए फिर 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी पिला देते हैं। तो ओवरहोलिंग एंड लुब्रिकेशन ये हम सुबह सुबह ही कर देते हैं। लो, और गोखरू नरनवा का काढ़ा पिला देते हैं, अंदर का इन्फ्लेमेशन पूरा दूर हो जाता है। तो ये पूरी स्पाइन के लिए तो ये पूरा एक पैकेज है। इसको तो ना रोज कर लिया करें। 33 के 33 वर्टिब्राज, फिर उनसे रिलेटेड या हाथों पैरों में झुनझुनी आना और ये सारी प्रॉब्लम, और बड़े इजीली कर सकते हैं ये अभ्यास, हर उम्र वाले कर सकते हैं जो अभी हम बता रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन थोड़ा कठिन होता है। मरकटासन तो इतना इजी है। इसके 3 अभ्यास हैं। देखो, पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करता है, और साथ में हाथ पैर की उंगलियों में झुनझुनी है। तो देखो, ये भी साथ साथ में चलाते रहे ऐसे। ला, और कोहनियों के लिए है तो कोहनियाँ भी देखो ऐसे साथ साथ ही चल रहा है। ये लो, मरकटासन के अंदर ही अंगुलियों को चलाया, ऐसे कोहनियों को चलाया। अरे साहब, ओंकार नाची आए, पार्किंसन था, चलते फिरते चक्कर आ रहे थे, चल नहीं सकते थे, अब दौड़ने लग गए। कितने दिन में? मात्र 5 दिन में। ये अद्भुत महिमा है योग की। ये ऐसे मरकटासन, घुटने पंजे पास में, फिर देखो घुटने पंजों में फासला, ऐसे ये। और अब तो वातावरण में गर्माहट आ गई है, मुझे लगता है अब लो भी चलने शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए भी हमने कहा बेल का शरबत पियो, घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी, चने का सत्तू, नींबू पानी, वाटरमेलन, घड़े का पानी। और स्वामी जी, अच्छा चाहे है, लू चले, सुबह सुबह चाहे अंकुरित आंधी खाओ, तूफान आए, हाथ और से लेकिन लौकी का मोबाइल जूस फोन ना पियो। जाए, वो वाली स्थिति है। लोग सड़क पर चल रहे हैं तो फोन हाथ में है, दुकान पर बैठे कारोबार कर रहे हैं तो फोन हाथ में है, हर वक्त फोन हाथ में है। अब इससे भी आगे बात बढ़ गई, लेकिन उससे यहाँ जिक्र नहीं कर सकते। बहरहाल, तो स्वामी जी, एक सर्वे तो यहाँ तक कह रहा है कि 5 से 6 घंटे हमारे नौजवान फोन पर बिता रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा है ये।
ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है और इस वजह से हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी लोगों में बढ़ रही है। तो दिल जरा मजबूत करवाइए लोगों का और कोलेस्ट्रॉल जो है वो काबू में रहे। इसको भी बताता हूँ। एक लड़के ने शमशान में अपने बापू के हाथ में मोबाइल रख करके फूंका। मैंने कहा भाई ये क्यों कर रहा है? बोला बापू तय बात करूंगा जब ये स्वर्ग में या नरक में जड़े भी जाएगा उड़े। अच्छा लो पहले लोग जो है ना, जिसके घर वाले बीड़ी सिगरेट पिया करते थे, वो उसके सिराने बीड़ी सिगरेट धर दिया करते। आजकल मोबाइल हाथ में धरने लग गए कि बापू से बात करूंगा। अरे बावड़े। और नीचे से ऊपर तो तक ये का सब सफर काम स्वामी जी थोड़ा इसीलिए लंबा हो है, रहा है रास्ते में कि जरूरत पड़े तो लोग तो ये सब इतना ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन ठीक नहीं। योग का एडिक्शन कर लो और कोलेस्ट्रॉल के साथ वेट भी बढ़ता है। तो चलो कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन मैंने बताया था ना, वो ले लो। फिर लहसुन का प्रयोग कर लो, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, लौकी या पेठे का जूस पी लो, गर्म पानी ही पी लो। कांजी पी लो सुबह सुबह, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। सुबह सुबह ना पी जाए तो खाने के पहले पी लिया करो। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से एक पैर से। वेट और कोलेस्ट्रॉल दोनों कम हो जाएंगे। और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो अर्जुन की छाल दालचीनी या रेडीमेड में अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत अप्रतिम है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी रेडीमेड में हम अर्जुन घनवटी और लिपिडोम और कोलो गार्लिक जो है, जो लहसुन नहीं खा पाते उनके लिए। वैसे तो बेस्ट है। अभी गर्मी आ गई है, गर्माहट भी नहीं रहेगी उसकी। गर्मी, उसकी तीक्ष्णता, उष्णता, उसकी तामसिकता सब दूर हो जाती है जब हल्का सा गाय के घी में अथवा बटर में उसको सेक लेते हैं ना, थोड़ा सा ब्राउननेस आ जाती है। क्या गजब। और उसके जो गुड़ है, उसका जो तेल है वो भी उभर करके आ जाता है, तो वो नुकसान नहीं करता। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन, ये स्वामी जी एक काम करवा दीजिए, जो कपड़ा आप पहनते हैं ना, एक ये उसको राष्ट्रीय कपड़ा घोषित करवा दीजिए, आधी समस्या खुद खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय लिबास, ना रहेगी जेब, ना रहेगा फोन। अरे डिजाइनर्स उसमें भी जेब निकाल देंगे। फोन की लत अब ऐसी है। ये बात तो सच है। इससे ना कोई लेकिन एक बात बताऊं आपको, हम अपने पास में फोन नहीं रखते, इसके कई फायदे हैं। एक तो हमारा कान ठीक रहता है, फिर दूसरा दिमाग ठीक रहता है, दिल में भी कुछ नहीं होता। हाँ? ये कान गड़बड़ करता है, दिमाग स्वामी जी इसी गड़बड़ करता है, कुछ दिल भी के गड़बड़ चक्कर में तो करता है। बहुत कुछ हो रहा है। और कोई भी किसी को भी दिल दे बैठता है कभी भी। हाँ? और फिर कहते मेरा दिल तोड़ दिया, हाँ? मेरे इसने माथा फोड़ दिया। मैंने कहा सुबह सुबह देखो, अब जो इसको घुमाएगा ना, इससे ना ये कंधे और एकदम ना ये बढ़िया हो जाते हैं एकदम। तो आप ये देखो कह रहे हैं ऐसे। स्वामी जी, ये न रहे इंडिया बांस किसी न को बजे दिखा बांसुरी। देता हूं। ये ऐसे देखो, ये तो गधा वाला shape गधा है। वाला एडिक्शन होना चाहिए। तो ये बड़ा जोरदार है। अच्छा स्वामी तो ये जी, जो अब आपके घुमाएंगे जैसे ना, जो गधा तो घुमा फिर लेगा, इससे ये गर्दन की, कंधों की कोई समस्या नहीं ना। जो आपके जैसे गधा घुमा लेगा, मुग्धर घुमा लेगा, बहुत ये सारा योग बड़ा अभ्यास करके जोरदार पसीना मामला बहा लेगा, उसे तो ये नींद वाली परेशानी तो होगी नहीं। लेकिन स्वामी जी, जिन्हें ये अभ्यास नहीं है और केवल स्मार्टफोन की आदत है, ऐसे 60% लोग स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर का इम्बैलेंस होना, बात बात पर गुस्सा आ जाना, हर घर की कहानी बन गई है। स्वामी जी, इसे कैसे कंट्रोल करें? एक तो हार्ट के लिए ये, फिर हार्ट के साथ साथ स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा है गोमुखासन। फिर इसमें दूसरा ये बताया था पहले, ये
फिर ये अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है। प्याज का प्रयोग करें सलाद में, गर्मी भी नहीं लगेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, वात भी नहीं बढ़ेगा, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। चबा चबा करके खाना। जिनको कच्चा ना हजम हो तो सब्जी बना करके खा लेना प्याज की। नींद बहुत अच्छी आती है प्याज से। और हमने पोस्त दाना मखाने की खीर बताई थी, मेदावटी गजब है साहब। और बादाम रोगन नाक में भी डालना, पैर के तलवों में भी लगा लेना। थोड़ी मेहनत करना, भुजंगासन करना, सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लेना, नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। मेधावटी गजब है उसके लिए। और बादाम रोगन सिर में भी लगाना है, सिरोधारा तो कई बार हमने बताई है। और ये पॉइंट भी दबा लेना सिर पर। ये एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर भी करते हैं। नींद की परेशानी तो स्वामी जी इसलिए भी है ना कि सांसों पर ध्यान करें। बच्चा अपने कमरे में सोने गया है और वो चादर ओढ़ करके फोन पे लगा हुआ है, और इसी वजह से आजकल मम्मियां जो है रात में रेड भी कर रही हैं बच्चों के कमरे में। अरे कई बार छापे में पकड़े जाते हैं बच्चे। ये बात आपने ठीक बताई। सर्दियों में ज्यादा गड़बड़ हो रही थी, रजाई ओढ़ के। आजकल तो पतला कपड़ा ओढ़ते हैं ना सर, गर्मियों में तो उसमें दिख जाता है। रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के फोन में बात करते थे, उससे नींद उड़ी थी। आजकल तो ट्रम्प के कार्ड से भी नींद उड़ गई। क्या लगा दिया? टैरिफ लगा। पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है उसने। वार शुरू हो गया। लाखों करोड़ रुपए एक ही दिन में स्वाह हो गए। 19-20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया के $5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन। रे राम 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 राम, कितना बड़ा होता है। 5 ट्रिलियन गए अमेरिका के एक ही दिन में। और वो कह रहे हम अमेरिका महान बनाएंगे। ऐसे अमेरिका महान की जय हो। तो ये मामला, लोगों में नींद के उड़ने के तो कई कारण हैं साहब। लोगों की कर्ज नींद उड़ा देता है। कोई किसी का दिल तोड़ दे, उससे नींद उड़ जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नींद उड़ाते हैं। और आजकल बुढ़े भी यूं का, मेरा दिल तो जवान है, तेरा दिल शमशान में जाने वाला है, अपना दिल भगवान में लगा ले बावड़े। तेरे जवान बताना, अपना अकल ठिकाने नहीं तेरी। तो ये नींद उड़ने के तो कई कारण है। अच्छा स्वामी जी, गैस बहुत बड़ा है, मोटापा बहुत ज्यादा हो, नाक बंद रहे तो अणु तेल और ज्योतिषमती डाल देते हैं, उससे भी नींद अच्छी आती है। अब स्वामी जी आपने राह दिखाई है बुजुर्गों को। दिल बच्चा आपने बताया स्वामी जी, आपने बता दिया योग के जरिए कोई 100 साल तक। बच्चा है बताया था, दिल कच्चा है ये थोड़ी ना करना था। अब स्वामी जी बताएंगे दिल कच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चा हो भले ही हो जाए। आपने 100 साल की राह दिखाई है स्वामी जी। खैर स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्वामी जी, मोबाइल की वजह से बड़े तो छोड़िए, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज की गिरफ्त में आ रहे हैं। और बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहे, उसके लिए स्वामी जी उपाय बताइएगा। क्योंकि बच्चों के अंदर आजकल माँ बाप ही ये मोबाइल की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा चुप रहता है, खेलते रहते हैं। अभी अनंत आर्य आया था, ये बैठा आशीष, जिसको ये हमारा बालक लगा हुआ है सेट करने में। वैसे तो सेट ही था, ये तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2000 में ये सूबेदार से रिटायर हुआ है, आर्मी से। अभी हुआ इधर। और कितने साल हो गए अभी डायबिटीज की दवाई खाए? 2000 में हुआ था। हाँ, तब से अभी कोई दवाई नहीं सर, 5 साल से कोई दवाई नहीं है। 2017 में जब सियाचिन में पोस्टिंग था तब तो मेरे को डिटेक्ट हुआ था। एलोपैथी डॉक्टर बोला जी आपको सारा जीवन आपको दवाई खाना पड़ेगा, और जो है और आपको ऐसे चलना पड़ेगा। एक दिन अचानक में 2018 में आपसे सुनी, अगर जो पुरुषार्थ करेगा लगन से वो इसको हरा सकता है। अब रोज ये सुबह सुबह आस्था और इंडिया टीवी देखता है, रोज अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके रोज मंडूकासन करता है, पवन मुक्तासन करता है। 5 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा। लो, अब इनके घर में दवाई का खर्चा ही नहीं, पत्नी को भी दवाई नहीं, पति को भी दवाई नहीं, बच्चों को भी दवाई नहीं। मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन करो लेट के। हाँ, ऐसे ऐसे इधर सिर कर। हाँ कर, पवन मुक्तासन दोनों पैर मोड़ के। अब लगातार पवन मुक्तासन करो, मंडूकासन करो, उत्तान पादासन करो। खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाया, अनंत आर्य की 35 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई। लो, और इसका 5 साल से अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज
किडनी गड़बड़ है तो गोखरू, आंखें गड़बड़ है तो आंवला, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ है तो अश्वगंधा, नहीं तो आंखों के लिए आईग्रिट और न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट दे देते हैं। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ये बहुत हो रही है डायबिटीज़ में। फ्रोजन शोल्डर उसके लिए अश्वशिला या स्वर्णशिलाजीत दे देते हैं, ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब बताओ, डायबिटीज़ का पूरा समाधान है। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन करो। तो पवन मुक्तासन और ये योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेट करके बैठ करके मंडूकासन में आगे झुके, पद्मासन में आगे झुके तो योग मुद्रासन हो गया। लो डायबिटीज का सॉल्यूशन हो गया। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से, बीपी के कॉम्प्लिकेशन से, मुक्तावटी और लौकी का जूस, अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी जी, भ्रामरी उद्गीत, ओम, लौकी का जूस। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशन, थायराइड है, यहाँ से पानी दब, ये थायराइड के लिए, ये शुगर के लिए, ये पीछे के दर्दों के लिए, ये पॉइंट है, ये बवासीर के लिए अर्सोग्रिट भी देते हैं, और ये और जो है ऐसे पॉइंट। तो ये हार्ट के लिए, ये शुगर के लिए, ये किडनी के लिए, ये थायराइड के लिए पॉइंट है। कपालभाति करते करते कर ले। स्वामी जी, विजन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन का असर एक्सेसिव, हम हमेशा ये कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, और अगर स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो फिर विजन भी खराब होता है। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के तौर पर इसे अब साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं। स्वामी जी, ड्राइनेस हो जाना आंखों के अंदर, पलकों पर सूजन आ जाना, फिर रेडनेस की दिक्कत होना, 14 से 24 साल की उम्र के लोगों में ये बहुत ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। तो वहीं हियरिंग प्रॉब्लम भी दिनों दिन बढ़ रही है। इसके लिए शीर्षासन तो एक उपाय आप बता ही रहे हैं जी, और क्या क्या करने की आवश्यकता है? सूर्य का त्राटक करें, दीपक का त्राटक करें, नंगे पार घास पर चले। अभी तो सर्दियाँ चलेगी, अब तो गर्मियाँ, नंगे पाँव घास पर या ऐसे मिट्टी पर चले, ये पॉइंट दबाएं। त्रिफला आईवास करें, त्रिफला चूर्ण या अमरी के रसायन रात को खाएं, या अमृत रसायन। च्यवनप्राश तो हम थोड़ा गर्म होता है, ये ठंडा होता है, ये अमृत रसायन है। 1 चम्मच सुबह सुबह ऐसे ही खा लिया करें, बड़ा गजब है, इसका टेस्ट भी बड़ा गजब है, गर्मी भी नहीं लगेगी, और ओहो, इसको तो लेते एनर्जी आ जाती है। अनुलोम विलोम आंखों के लिए बड़ा गजब है। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लिया करें, सुबह सुबह गाय का घी पी लिया करें, ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा था। आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत हो रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज। ये तो पद्मासन लगाती है, देखो। चलो उधर जाओ बच्चों, हाँ, और अनुलोम विलोम करो सब आँख के लिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और हरा हरा देखा करो, घर में थोड़ी हरियाली रखा करो, और अच्छा अच्छा देखा करो। बैठ जाओ, यहीं बैठो, अनुलोम विलोम करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। सियाराम में सब जगह जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पाए, वासुदेव सर्वम, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो जो ऐसे सर्वत्र एकात्म भाव से देखते हैं, एक खुदा, एक अल्लाह का नूर सब में है, ऐसे जो देखते हैं, फिर आजकल कुछ लोग सड़कों पर हुड़दंगा करते हैं, कोई मस्जिदों पर चढ़े हुए हैं, कोई मज़ारों पर चढ़े हुए हैं, कहीं हथौड़े बरसा रहे हैं, और फिर ये जो फिर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो ये सब ठीक नहीं है। राम को जियो, राम की मर्यादा को जियो, ये हिंदुत्व है। कृष्ण के योग कर्मयोग को जियो, हनुमान की भक्ति को, शक्ति को, सेवा को जियो, शिव की समाधि को जियो, सीता की पवित्रता को जियो, लक्ष्मी के जो है ऐश्वर्य को, और भवानी दुर्गा के शौर्य को, पराक्रम को, और माँ सरस्वती की विद्या को जियो, अपने जीवन में ज्ञानवान बनो। तो ये गुणवान बनो, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, गुरु नानक देव के समता को, प्रेम के, करुणा को हृदय में धारण करो, ये हिंदुत्व, ये सनातन है। और ऐसे ही ब्रदरहुड को धारण करो, ये इस्लाम है। आजकल इस्लाम के नाम पर
ईसाइयत के नाम पर, हिंदुत्व सनातन के नाम पर लोगों ने बखेड़ा मचाना शुरू कर रखा है। ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ योग को करो और योग को जियो। हिंदुत्व को, सनातन को, इस्लाम को जियो, जीना पड़ेगा। हाँ, जीने में जोर पड़ता है ना, नारे लगाने में क्या लगता है। बहुत अच्छी बात स्वामी जी, बहुत अच्छी बात, 100% सही बात। अभी स्वामी जी आपने कहा था ना अपने कि पापों को फूको, अपने रोगों को, अपने दोषों को, अपने भीतर के द्वेष को फूको। जी स्वामी जी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अच्छा देखो, तो अच्छा देखने के लिए सुबह 8 बजे उठे, रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग देखें, तो आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। सिर्फ अच्छा नहीं कहा है, हरा रंग देखने की कहा है, इसलिए अमित हरा रंग पहन के भी आ जाए। बहरहाल स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, अब रामबाण का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी आज रामबाण में क्या खास तैयारी है? आज रामबाण में पनकम ड्रिंक है, एक पनकम ड्रिंक में देखो ये साउथ में बनाया जाता है, जो कि गर्मियों से राहत देता है और डाइजेशन को सुपर डाइजेशन बना देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। थोड़ी सी मिश्री या गुड़, थोड़ी सी मिश्री या गुड़, उसमें थोड़ा सा देसी कपूर थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा डालने में ये चरचराहट ज़्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ा सा कपूर, ऐसा मामूली सा, और उसमें थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी तुलसी, हल्का सा सूंठ 1 चुटकी भर, और 1 चुटकी भर ऐसे नमक, ये सब ले लिया और गुड़ का ये इसमें मिला दिया और इसको ऐसे हिला दिया और इसको रात को भिगो करके रख देना, रात को भिगो करके रख देना और सुबह फिर इसको ऐसे छान करके पी लेना। हाँ, और ये जो गुड़ है ना, ये बड़ा गजब है। ये गुड़ को जब रात को भिगो देंगे तो ये सुबह तक अपने आप ही इसमें घुल जाता है। फिर ये तो ये सारी चीज़ें ऐसे डाल करके और फिर जब भिगो देते हैं और इसको पीते हैं, तो ये जो पनकम ड्रिंक है, ये पनकम डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और इससे गर्मी कतई नहीं लगेगी, लू कतई नहीं लगेगी। ठीक है स्वामी जी, अब देश को उपलब्ध करा रखा है। योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस देश भर से आए हैं। शिरपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने, स्कूल की बच्चियां योग कर रही हैं। नागौर राजस्थान में भी योग पंचायत लगी। नाला सुपारा महाराष्ट्र से भी अब तस्वीरें रोज ही आ रही हैं। कांकेर छत्तीसगढ़ में घर के मुझे लग रहा है सभी सदस्य छोटे बड़े। बाजपुर उत्तराखंड में भी योग पंचायत लगी। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। पुणे वाले भी पीछे नहीं रहते, पुणे वालों का वीडियो रोजाना पहुंचता है और बड़ा मुश्किल होता है स्वामी जी हमारे लिए बेस्ट वीडियो निकालकर आपके सामने रखना। दिवांशु फतेहाबाद हरियाणा के दिवांशु बने हैं विजेता। स्वामी जी बहुत सारी शुभकामनाएं इन्हें। विजेता के लिए अभिनंदन और जो है विवांशु के लिए। और देखो ये देखो ऐसे हस्तपाद अंगुष्ठासन, बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से ऐसे पकड़ा और यूं किया है। तो पति पत्नी दोनों अच्छा करो, ऐसे करो। अब दाएं को बाएं से पकड़ो और ऐसे कोशिश करो भाई। ये 5 लोगों के साथ ऐसे वीडियो भेजना, 5 सेकंड तक होल्ड करना। हाँ, ऐसे बाएं पैर के अंगूठे को ऐसे दाएं हाथ से पकड़ा और यूं सीधा कर दिया और अपने ही पैर का अंगूठा पकड़ना है, अंगूठा किसी और के पैर का अंगूठा पकड़ के नहीं खींचना है। तो चलिए, अगर आप ये बहुत अच्छा है। चलो तो ये लोगों को पुरस्कार भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। तो ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए और जैसा स्वामी जी ने कहा कि कम से कम 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है और होल्ड करके वीडियो बनाइए। वीडियो बनाइएगा तो इंडिया टीवी पर आने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया, अभ्यास अच्छे से किया, तो फिर स्वामी जी से जो आपको इनाम मिलेगा ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन याद होगी आपके पास
कि आपको स्वामी जी ने कभी किसी एक अभ्यास के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।